वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान। और अभी आपने देखा हमारा जो हेल्थ टिप का सेगमेंट है, और अब हम आ चुके हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट सेगमेंट की तरफ, जो आपका तो है ही फेवरेट हम सब का भी है। क्या करूं, बोलती हूँ मैं इसलिए क्योंकि वाकई में हमें इंतज़ार होता है सेगमेंट का, हमें बहुत मज़ा आता है। और आज वजहात वैसे कौन है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट? जनाब बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमारी जो गेस्ट लिस्ट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सारे जो जब भी आया और बहुत अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं चलता। और आज भी इसी तरह की हमारी सेलिब्रिटी है जो कि जनाब वैसे भी अपार्ट फ्रॉम कैमरा और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। और उन्होंने जनाब अली स्टार्ट किया काम मॉडलिंग से, और फिर फौरन एक्टिंग में आ गई, और एक्टिंग में आते जनाब खूब काम मिलना शुरू हो गया इनका। और अब ये हमारी गेस्ट हैं, तो हम मेरे ख्याल से इनको बुला लेते हैं और फिर मिल के बात करते हैं बहुत सारी चटपटी। क्या ख्याल है? सही है, क्योंकि यहीं पे फिर हम शुरू हो जाएंगे तो फायदा नहीं है, उनको बुला के हम बातें करते हैं उनके साथ। जनाब तो फिर आती है हमारी मेहमान जनाब अरीबा हबीब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी रमजान मुबारक हो। अच्छा मैं गलत तो नहीं बैठी? नहीं, आप बिल्कुल सही बैठी। आप बिल्कुल सही बैठी और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। किसी की सीट तो नहीं ले ली है ये? नहीं, हमने आपको बीच में फंसाया है, फिक्र ना करें। अच्छा, कुछ हमला होने वाला है मेरे ऊपर। बस सवालात का हमला होगा हमारा। बस हम सादे से सवाल करेंगे आपसे बस, और हम कुछ भी नहीं करते। आपके सादा सवाल जो होते हैं ना बहुत स्पाइसी होते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि हम फंसा सकते हैं बीच में? हाँ, मुझे पता है, ये होस्ट की खासियत होती है। अच्छा, वो आपको किस तरीके से आपसे बात निकलवा ले, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए आप लोग होस्ट हैं। हाँ, वैसे अरीबा हो चुका है इस तरह से कि अभी कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट आए, उन्होंने बोला ओहो ये बात तो हमने करनी नहीं थी और हमने कर दी। और एक मिनट बोला था ओहो ये तो बात गलत निकल गई, भाई छोड़ेगा नहीं मुझे। वही और मेरे साथ ये बहुत होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं शोज पे आती हूँ मैं इतनी गप कर रही होती हूँ, क्योंकि सब लोगों से हमारी इतनी ऑफ कैमरा इतनी आप लोगों के साथ दोस्ती होती है कि वो फ्लो में शो पे बात हो जाती है, और बाद में घर जाके बोलती हूँ अब तो बोल दिया, बोल दिया। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको रमजान मुबारक बोलूंगा। बहुत माशाल्लाह से हमने रमजान अल्लाह ने हमें एक बार फिर दिया, बड़े किस्मत वाले लोग हैं हम। तो कैसा गुजर रहा है जनाब रमजान आपका, क्या क्या करती हैं? मुझे लगता है कि मुझे इस साल रमज़ान की बहुत वैल्यू पता चली है। अच्छा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान से हैं और हमेशा यहीं रहे, यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैं शिफ्ट हुई हूँ जर्मनी। ओके। तो मैं जब मूव हुई हूँ तो ऑब्वियसली मेरे जो शुरू के 2-4 रोजे थे वो अभी वहाँ पर गुजरे हैं। अच्छा, वो जो रमजान की एक रौनक है ना, मजा होता है वो रमजान मुझे का। लगता है कि शायद पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सही बात। क्योंकि जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जिस तरीके से हम लोग, मतलब एक बरकत है। जब मैं आ रही थी, आने से पहले मैंने बहुत कुछ सुना था कि इतनी महंगाई हो गई है, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत सारी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं मुल्क में। डर कर आई थी वहाँ से? डर के आई थी, मुझे ये था कि शायद इस बार शायद थोड़ा सा स्लो कुछ इस तरह की चीजें होंगी, लोग इतना बाहर नहीं निकल रहे होंगे, रौनक नहीं होगी। लेकिन जब मैं निकली हूँ तो वही माशाल्लाह से रश, और जिस तरीके से कराची के लोग आपको पता है जिंदा दिल, वो तो ऐसे ही भाई हर घर के बाहर लाइंस लगी हुई हैं और लोग खाना बांट रहे हैं, कोई कुछ तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो लगता है जब रमजान आते तो रोशनी बढ़ जाती है, रातों को भी रोशनी, दिन में भी रोशनी। बहुत सही बात कर रहे हैं आप, एक रौनक आपके घर में भी हो जाती है। बिल्कुल, एक अजीब सा एक वो रहता है, मतलब एक अजीब सा तो नहीं खैर, लेकिन बहुत एक अच्छी एक बरकत वाली वाइब होती है हर चीज में, वाकई में। अच्छा, आप ये बताएं कि अब आप जैसे वहाँ पे थी, आपके 2 रोजे गुजरे जर्मनी में, तो वहाँ फिर किस तरीके से गुजारे आपने? सहर और अफ्तार में क्या करती थी आप? मुझे सहरी की आदत है और मेरे हस्बैंड को नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब मैं सहरी पे उठी कि मुझे तो सहरी पे कुछ खाना है, लेकिन और मुझे कॉफी पीनी, क्योंकि मुझे कॉफी की बड़ी ज्यादा वो एडिक्शन है। मतलब सहरी में? हाँ, सहरी में, ताकि मेरा पूरा दिन अच्छा गुजर जाए, अदरवाइज मुझे सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि मुझे हो गया ये। ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे सहरी पे कॉफी पीनी है, और वहाँ पे बज रहे हैं कुछ सुबह के 4-5। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने पी लिया, पूरा दिन क्या करूंगी, क्योंकि जागते रहेंगे ना फिर कॉफी के बाद। मैंने कॉफी फिर भी पी, क्योंकि मुझे अपना रोजा नहीं खराब करना था। बट वहाँ पे रोजे भी अच्छे हैं, लेकिन
बस वहाँ पे रोजे हैं। मतलब हाँ, मैं बहुत ज्यादा उन लोगों को वो करना चाहती, जो लोग बेचारे वहाँ पे रहते हैं, उनकी मजबूरियां हैं। चले हमारे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है कि हम वापस आ गए, हमारे पास काम है, फैमिली, हम आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं आ सकते, वो प्लान करते हैं पूरे साल कि हम एक ट्रिप करेंगे या 2 करेंगे। तो आई थिंक उनके लिए एक बड़ा वो है कि अच्छा रिबा, फिर आप कितने टाइम के लिए आई हैं पाकिस्तान? अभी तो मैं हूँ, अभी मैं यहाँ पे मई तक हूँ अभी तो। अच्छा, फिर आप वापस जाएंगी? फिर मुझे वापस जाना है, देन फिर मुझे फिर वापस आना है काम के लिए। मतलब आना जाना बस ये भी अच्छा है ना, चेंज आता रहेगा, कभी उधर वहाँ जाके ये मिस करेंगी, इधर आके वो मिस करेंगी। थोड़ा सा कम दिखेंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। अच्छा नहीं आपका हक बनता है, हमेशा से आप पूछे, आपका हक बनता है। अच्छा चलो, मेरा हक बन गया है तो आप दोनों छोड़े, मैं पूछती हूँ। नहीं हमें अपना काम करने दें। अच्छा, वैसे सुनने में आया है, मैं पता चला है कि आप आई थी तो आपने सोचा था आती मेरा खूब सारा खाना है, सारे जो खाने मैंने वहाँ पे नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे आप फिर डाइट पे आ गई, इसकी क्या वजह है? ये कैसे पता चला? बस छोड़ दें आप, बस हमने आपसे ये बताएं। लेकिन हम ऐसी बात करते हैं ना जो कहीं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर तो आपको नहीं फील हो रहा होता ना, इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के आप बाहर चले जाते हैं और आप मोटू हो रहे हैं, आपको कोई फिक्र ही नहीं है, खा रहे हैं जाके, और आपके हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा खा लो थोड़ा खा लो। बट जब मैं वापस आई हूँ और वापस आके मैंने थोड़ा सा देखा कि बिल्कुल ही मैंने अपने आप को वर्कआउट भी नहीं किया 6-7 महीने, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर मैं डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना थोड़ा थोड़ा साइड पे खा रही हूँ, लेकिन वर्कआउट कर रही हूँ ज्यादा। लेकिन आपको लगता है कि अब जी खाने रमजान में आप मिस कर रही हैं, इसका अफसोस होगा? नहीं, मिस नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। मुझे ज़हनी भूख होती है वो आप कंप्लीट कर लेती हैं। मतलब मैं ओवर ईट नहीं कर रही, लेकिन मैं खा रही हूँ। चलो ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे वो चाहिए सब, वो स्प्रिंग रोल और समोसे और समोसे, दही भल्ले हेल्दी है भाई। अच्छा, ये पता है कि खाने पीने के मामले में तो आप शुरू से थी, शादी से पहले भी शौकीन थी, ठीक? तो फिर मीडिया में रहना, फिट रहना, अपने आपको वेट के भी वेट को मेंटेन करना होता है, तो ये सब कुछ कैसे होता है? फिटनेस की तरफ ध्यान होता है आपका? हाँ, मेरा वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अभी भी मेरा ये होता है कि सुबह में आप वर्कआउट कर लें, क्योंकि रोजे में आप ज्यादा लेट ना करें, सुबह में कर लें ताकि आपको रेस्ट मिल जाए, और या फिर अफ्तारी के बाद कर ले जाके 1 घंटा, या फिर आप किसी कोई स्पोर्ट्स में अगर आपका कोई है, मतलब अगर आपको कुछ पसंद है, जैसे मुझे टेनिस बहुत पसंद है, तो मैं वीक में 2 दिन जाके टेनिस कर लेती हूँ, तो मुझे मजा आता है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, खाने की तो आप हैं शौकीन, लेकिन पकाने की भी शौकीन है आप? मतलब किचन में जाती हैं, कुछ कुकिंग वगैरह करती हैं? कितना डरावना सवाल है। बिल्कुल वो पकाने की शौकीन, लेकिन इतनी नहीं। पकाती हूँ तो शौहर वहाँ से कॉल कर देगा हमें? नहीं, मैं बहुत ही कम पकाती हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली मतलब मैं काम कर रही थी, फिर मेरी शादी हो गई, तो मैंने इतना कुछ प्रॉपर नहीं सीखा हुआ था जैसे लड़कियों को आता है, बट कुछ चीजें आती हैं। बट बेस्ट पार्ट ये है मेरी शादी के बाद कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा खाना पकाना आता है, क्योंकि वो जर्मनी 10 साल से अकेले रह रहे हैं जर्मनी में, और वो मुझसे ज्यादा फूड लवर है, तो उनको हर चीज बनानी आती है। मतलब क्या क्या अच्छा बना लेते हैं, क्या क्या खिलाते हैं आपको बना के? बिरयानी तो इतने मतलब बिरयानी इज द बेस्ट वो बनाते हैं। अगर मैं आपको कोई पिक्चर्स दिखाऊं, मैं लगाती हूं। बिरयानी तो सबसे मुश्किल काम है, जो अच्छी तरह बना लेना। और सबसे बेस्ट बात कि वो बिरयानी में मेरी तरह मसाले नहीं यूज करते डब्बे वाले, वो अपने मसाले जो खुले होते हैं उनको लाइक ब्लेंड करना, ये करना, वो करना, वो डालते हैं। अपने शो पे बुलाना पड़ेगा, शेफ बना के लगता है। बिल्कुल, इतने बेहतरीन खाने बनाते हैं, तो वो तो फिर आपको अब तक सब कुछ खिला चुके होंगे अपने हाथ के मजे मजे के खाने, बहुत सारे, लाइक वो सम कीमा का, कोटा हुआ कीमा कबाब, कोटा हुआ मसाला कीमा कबाब एक होता है, वो भी मैंने खाया, बड़े मजे का। वाह भाई, काफी चीजें। देखा, मैं हमेशा से कहता हूँ मर्द जो है ना वो ज्यादा अच्छे होते हैं जनाब। नहीं होते, वो सब औरतों के काम करते हैं, ऐसे आप लोग सब औरतों के काम नहीं करे ना, मर्द सिर्फ एक औरत का करे ना। हाँ, सबका करेंगे तो अपने अपने घर पे काम करते हैं, सब औरतों के काम करते हैं, सब औरतों के करेंगे तो हम फिर नहीं, देखिए टीम बना ली है इन्होंने। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं अब वो जो हस्बैंड है आपके वो बनाते हैं, तो कभी बीच में ये हुआ कि मैं भी सीखूं, मैं भी पार्टिसिपेट करूं? हाँ, मैं तो बहुत, वो अपनी बिरयानी की रेसिपी छुपाते रहते हैं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है मोबाइल से। आपसे भी छुपाते हैं कि सीक्रेट रेसिपी है कि मतलब एक मेरी चीज है तो मुझे पता है कैसे बनानी है, बट मैं अब मुझे सिखा दिया है उन्होंने। अब मैंने लास्ट टाइम आने से पहले, क्योंकि वो अभी वही है, वो
कमिंग संडे इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो वो मैं उनको खिला के आई हूँ बना के, मैंने कहा अच्छा खा ले लास्ट बिरयानी। कितने नंबर दिए 10 में से? मुझे मिल गए 7-8। 7 नॉट बैड, नॉट बैड। अच्छा है, जबरदस्त। और वो खुश कितना हुए होंगे भाई बेगम के हाथ का बना बिरयानी मिल गई मुझे, तारी में, तारी में बेहतरीन, तो जबरदस्त। अच्छा चले थोड़ा सा जाते हैं आपके करियर की तरफ। तो शुरू में आपने पहले मॉडलिंग से स्टार्ट किया, ठीक है, तो कराची से ही किया, लाहौर से ही किया, और कितने अरसे के बाद आप एक्टिंग में आई फिर? अच्छा, मैं हमेशा से कराची से ही हूँ और मैंने कराची से ही काम शुरू किया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे ये सवाल कि आप लाहौर से हैं। असल में होता ये था कि हमारे बहुत सारे शोज और शूट्स जो हैं वो लाहौर में होते थे और अभी भी होते हैं, तो इस वजह से लोगों को लगता था कंफ्यूज कि शायद ये लाहौर से हैं या कराची से हैं। तो लेकिन काम मतलब अच्छा, जब आप ये मॉडलिंग की साइट पर आई तो मैंने ये सुना है कि वहाँ पे आपको फिटनेस का बहुत ख्याल रखना होता है। आपकी जो फेस की जो जॉ लाइन होती है, चीक बोन्स आनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, और जो आपकी कैट वॉक होती है, रैंप वॉक, वो बड़ी मैटर करती है। आप खड़े किस तरीके से हैं, आपका पोस्चर कैसे होता है, बाकायदा इसकी क्लास पोस्चर कैसा होता है, इसकी क्लासेस होती हैं जहाँ तक मुझे एक इन्फॉर्मेशन है। के साथ ये था कि हम लोग शोज करते रहे और हम खुद ही सीखते गए। अच्छा, हमारे साथ हमारे कोरियोग्राफर्स थे। मेरे टाइम पे फ्रिया वाज द कोरियोग्राफर, फ्रिया अल्ताफ। तो ऑब्वियसली फिर वो तो उनको सारा कुछ पता है फैशन के बारे में, तो वो हमें सिखाती थी। तो मैंने तो उनसे सीखा है, वो मेरी टीचर थी। उसके बाद डांट खाई उनसे? हाँ, बहुत बार माहीन खान थी, और उसके बाद फिर हमारी मॉडल्स बहुत सपोर्ट करती है जो सीनियर्स हैं, सबीना पाशा है, मेरीन सैयद, और भी बहुत सारी हमारी मॉडल्स हैं जो सीनियर्स हैं। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, मतलब जब हम लोग नए आए थे बहुत सिखाया। मुझे याद है मैं थी, सदफ थी, और भी बहुत, आमना बाबा, देयर सो मेनी नेम्स हम लोग जब आए थे। और उसके बाद फिर आपने एक्टिंग स्टार्ट की, इस फील्ड में आई मॉडलिंग के बाद? अच्छा, मॉडलिंग के बाद आप एक्टिंग में किस तरह, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना? मुझे अच्छा, तसव्वुर ही किया जाता है, सॉरी ये सवाल कंप्लीट कर लेते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं ना वो एक्टिंग जरा मुश्किल से कर सकते हैं क्योंकि उनके एक्सप्रेशन बड़े पोकर फेस हो जाते हैं, तो ये एक्सप्रेसिव फेस बनाना। आप कभी नोटिस करेगा, मुझे मॉडलिंग में हमेशा सब लोग बोलते थे कि मैं रैंप पे हंसती रहती हूँ। अच्छा। मुझसे सीरियस फेस मॉडलिंग में कर ही नहीं सकती थी, और जब मैं सीरियस फेस बनाती थी तो लोग मुझे बोलते थे अब ना बनाना, क्योंकि मुझसे बनता ही नहीं था। वो लगता था कि इसमें सो रही हूँ, इस तरह वाला फेस होता था कि सो के उठते नहीं आप लोग, तो ऐसा फेस होता है। तो मुझसे मॉडलिंग में वो वाली चीज नहीं होती थी, बट उनको ये था कि प्रिटी फेस मॉडल मुझे लोग कहना शुरू हो गए थे कि हाँ मतलब ये वो वाला ना। लेकिन एक्टिंग के लिए मुझे बहुत टाइम से ऑफर्स आ रही थी, और मैंने मैं टालती रहती थी, तो मुझे पता था मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, मुझे कुछ अभी भी मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं करती हूँ, लोग डायरेक्टर हेल्प करते हैं एक्टिंग आप, तो इसीलिए। लेकिन खैर अब जब किया तो फिर बहुत सारी ऑफर्स थी। फिर एक दफ़ा मुझे बिठाया जे ने, इन लोगों ने, ARY वालों ने, कि भाई कर लो, इट्स अ गुड स्क्रिप्ट, करनी चाहिए। फिर वो वाकई उसमें आयजा का, हाँ जो फर्स्ट था कोई चांजर, उसमें आयजा का कमबैक था क्योंकि आयजा ने एक ब्रेक ली थी। अच्छा। और आयजा इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस नहीं होती हैं आपकी टीवी के ऊपर, आप उनको देखते हैं प्यारी सी, यू नो, मुझे एक होती है देसी फुल एक्ट्रेस फेवरेट वाली, वो। तो पहला ड्रामा उनके साथ। फिर कैसा लगा? छोटी बहन, छोटी कजन बहन, मतलब वही कजन सिस्टर, और उसके बाद इमरान अब्बास। वाह जी वाह। हाँ, और फिर मेरा भाई बड़ा मुनीब भट्ट। तो पूरी फैमिली, मतलब हम लोग शूट पे पूरा दिन एक हंगामा रहता था, मतलब पूरा दिन प्लान बनते थे, लंच में क्या होगा, फिर हम लोग शाम में क्या खाएंगे, रिफ्रेशमेंट में क्या हो रहा है, मतलब पूरा दिन गप होती थी सेट पे। ये सारे लोग थे। लक अच्छी थी आपको, एक अच्छी टीम मिल गई जो मोटिवेट भी करती थी। आई थिंक वो आप फील फ्री भी हो गई होंगी, तो एक्टिंग फिर निकल के बाहर भी आएगी। और मुझे बहुत ज्यादा उन लोगों ने हेल्प किया था, मुनीब ने, आयजा ने, इमरान ने, दे आर रियली हेल्पफुल। मुझे हर चीज बताते थे, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे नहीं पता था मैं आ गई हूँ कैमरा बैक पर है। अच्छा, अरीबा कैमरा बैक पे था, क्योंकि आपको नहीं पता होता ना कि मूव्स आपने कहाँ जाना है, वो लोग तो प्रॉपर प्रो है। कभी डांट खाई किसी डायरेक्टर से ठीक ठाक? डांट कभी, और आपको लगा कि अब तो मैं नहीं कर सकती, पता नहीं क्या होगा? किसी ने डांटा नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मैं डांटने से पहले खुद ही बोल देती हूँ मैं सही नहीं कर रही, मतलब वो फिर खुद ही प्यार से समझा दे गलत हो रहा है, थोड़ा टाइम दे दें। अच्छा। और अभी रिसेंटली मुझे याद है कि मैंने ड्रामा किया था सबूर के साथ, सबूर अली के साथ, और मैं उस ड्रामे में जब भी मेरा कोई बहुत बड़ा सा सीन आता था, अच्छा, और मुझे याद नहीं हो रहा था, अचानक से कोई सीन एकदम से आता था, मैं बोलती सबूर ये तो तुम्हारा सीन है, ये तो मेरा सीन है ही नहीं, ये तो तुम्हारा सीन है, करीबा ये तुम्हारा है, तुम्हें बोलना ही है। अच्छा, आप मुझे
ये बताएं, माशाल्लाह आपने जब एक्टिंग शुरू की, आपके बैक टू बैक बहुत अच्छे ड्रामे आए, हिट हुए, तो आपको क्या लगता है मतलब आप लकी हैं इस मामले में, या आपने मेहनत बहुत की, या स्क्रिप्ट को आप बहुत देख के आपने चूज किया कि भाई हाँ ये स्क्रिप्ट मुझे करना चाहिए, ये कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? नहीं, ऐसे मैंने चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं स्क्रिप्ट में देखी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप कोई चांद रात मैंने किया था तो वो मेरा पहला था। उस वक्त मुझे सिर्फ एक डर था उस स्क्रिप्ट को करते हुए कि वो नेगेटिव था। अच्छा, तो जब आप नेगेटिव प्ले करते हैं तो लोगों का थोड़ा सा एक आपको आता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है, और लोगों का थोड़ा सा बैकलैश भी आता है आपके ऊपर ना कि आपने ये क्या किया है। वो थोड़ा सा मुझे था, लेकिन फिर मैंने कर लिया और वो आया भी। अच्छा। लेकिन जब वो आया तो उसके बाद जो मेरे जो काम वाले लोग थे उनको वो बहुत अच्छा इसलिए लगा वो सारा कुछ कि तुमने इतना अच्छा किया है तभी वो आया। अगर तुम शायद एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं करती तो वो नहीं आता। बिल्कुल। अगर नेगेटिव कैरेक्टर से आप नफरत ही ना करें या उसको पॉइंट आउट ही ना करें तो कैरेक्टर ही नहीं बचा। और लोगों को वाकई मुझसे, और ऊपर से लोगों को नफरत मुझसे ज्यादा इसलिए भी हो गई थी कि मेरे साथ आयजा। अच्छा। और मैं नेगेटिव आयजा के साथ था, और आयजा मतलब मैं खुद भी कभी कभार बोलती थी मैं क्या हो रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि रियल लाइफ में आप कहीं बाहर गई हो, कोई फैन इस तरह का मिल गया? मुझे ऐसा कभी नहीं और हुआ। उसने कहा हो कि आपने यूं किया ऐसे? आई नो, लोग बहुत बोलते थे कि हमारे साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने असफर के साथ एक ड्रामा किया था और मैं बाहर जाती थी और लोग मुझे बोलते थे, आंटीज मिलती थी, बोलती थी बेटा असफर तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं बोलती थी आंटी मुझे पता चल जाएगा कुछ एपिसोड के बाद। तो ये हुआ है मेरे साथ। ये आप एक्टिंग की कामयाबी समझती हो, क्योंकि आपको जब चलते फिरते लोग उसी कैरेक्टर से पुकारते हैं या एक इमेज बन जाता है, तो क्या लगता है आपको कि अब मेरा पूरा हो गया काम सारा? मेरे दो कैरेक्टर्स लोगों को बहुत पसंद आए, एक निशाल और एक मिशा, और उसके नाम से आज तक लोग मुझे मिलते हैं। अरे वाह। अच्छा, उसी के नाम से पहचानते वो हैं लोगों का फेवरेट है, मतलब उसमें लोगों को मैं बहुत पसंद आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन सा टाइम बीच में ऐसा था जहाँ पे आपको लगा कि अब मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ, अब मुझे ऐसा कोई टाइम आया ही नहीं है, या आपने अपने अंदर ये फील किया हो कि नहीं, ये फील करना ही नहीं है आपने, बिल्कुल कभी भी नहीं करना। चाहे आप कितने ही बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस बन जाए, उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है बड़े होने का कि वो नहीं समझते कि हम कुछ हैं। द डे आप ये सोचते हैं इसका मतलब यू आर नथिंग। अच्छा, बेहतर है आप ये ना सोचे, अब अपना काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब काम कर रहे हैं आपके साथ। वाह जी वाह जनाब, इस अच्छी सी बात के साथ हम छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा आएंगे और मेरे पास और हमारा के बाद जो सवालात हैं यकीनन इनकी फैमिली के बारे में ही पूछेंगे, अम्मी और पापा की किस तरह का प्यार करते हैं, क्या इनके हालात हैं। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आन रमजान।